पति पत्नी और बच्चे। एक पति पत्नी के जोड़े के दो बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद एक साथ रहें, लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारा का विचार न आए और लड़ाई झगड़े में ना रहें। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों शादी हो गई। बड़ा बेटा घर में पहले माले पर रहता था और उसका एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था। आगे कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कीजिए। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब पति जिंदा था, दोनों बेटे बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी न थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया को माँ को खाना खिलाने के लिए जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेना। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख न होती थी, वे मनचाहा खाना खिलौने और माँ जो तैयार करके रख देती थी, अब उसी माँ को बेटे के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे पकवान से कम नहीं लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती है जब किसी महीने 31 दिन आ जाते थे। उस दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार बड़े बेटे ने 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी। तब बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर जाने लगा, किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए, आप पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मान लिया कि ठीक ही तो है, कभी न कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा का भी सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटी को छुट्टी थी। बेटा बहू और उसका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चों को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर दिया, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा है कि इस घर में भी एक बड़ा घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है कि घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ न हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तली ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब जाकर वे उनके 5 साल के बेटे से ने पहली बार ही कह दिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ना कि वह लाठी बनकर
उसके पीठ पर ही बरसेगा। कर्म का चक्र है, निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वहीं आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा बर्ताव आपको भी मिलेगा। बाकी लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।